मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत सारी बीमारियों की वजह है और इस मोटापे के ज़िम्मेवार भी हम खुद होते हैं, हमारा अपना लाइफस्टाइल होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन इन माय वीडियो। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ को हैप्पीली एंड हेल्दीली इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करती हूँ कि कभी ऐसा टाइम था कि मैं भी बहुत ज़्यादा हैवी वेट हुआ करती थी, अपने वेट से ओवर हुआ करती थी और बड़ी मेहनत किया करती थी कि किसी तरह मैं भी स्लिम हो जाऊँ, स्मार्ट हो जाऊँ। लेकिन थोड़ा सा स्लिम एंड स्मार्ट होती थी इतनी सारी मेहनत के बाद, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स थे, कुछ ऐसी हैबिट्स थी ना जिनको मैं फॉलो कर रही थी, ना जिनके बारे में मैं सोच रही थी। और जैसी उन हैबिट्स को मैंने अपनाया, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया, तो मेरा जो वेट है वो इतनी जल्दी और ख़ुद ब खुद कम होता गया। तो इस वक्त माशाल्लाह आई एम ए मदर ऑफ़ 2 लिटिल क्यूट बेबीज़, मतलब कि 2 बच्चों की माँ हूँ और उसके बावजूद मेरा जो वेट है वो 55 है। 5.5 हाइट के मुताबिक इस वक्त मेरा जो वेट है वो 55 kg है और अल्हम्दुलिल्लाह ना इससे ज़्यादा होता है ना इससे कम होता है। तो इसकी वजह मेरा अपना एक लाइफस्टाइल है और कुछ हैबिट्स हैं। तो उन हैबिट्स को मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सपोर्ट से इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा और इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द यूट्यूबर बन जाऊँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आ जाती है मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि रोज़ सुबह उठ के मैं लेती हूँ और कभी कभी नहीं भी लेती। तो सबसे पहले सुबह उठ के जो मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ वो आधा गिलास नीम गर्म पानी और उसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब बैसल सीड्स, जिसे हम तुख मलंगा कहते हैं, और इसको मिक्स कर देती हूँ और गर्म पानी में जल्द ये फूल भी जाता है और निहार पेट में ये वाली ड्रिंक लेती हूँ। इसके अलावा एक और फैट कटर ड्रिंक भी है जिसमें नीम गर्म पानी के अंदर लेमन और शहद डाल के लिया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को वो सूट नहीं करता क्योंकि निहार पेट लेमन लेने से एसिडिटी भी हो सकती है। तो ये तुख मलंगे वाली ड्रिंक ज़्यादा बेहतर रहेगी। और फिर आ जाती है बारी ब्रेकफास्ट की। तो अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आजकल मैं ये वाला ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। तो निहार पेट मैंने आजकल ये वाला ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं 2 बनानास ले लेती हूँ और उसमें घर की बनी हुई कर्ड जो होती है, दही, वो लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा जो तुख मलंगा होता है वो भी डाल लेती हूँ। पहले मैं इसमें शहद भी डाल रही थी स्वीटनर के तौर पे, लेकिन शहद का कम्बिनेशन ना दही के साथ मुझे सूट नहीं कर रहा था, उससे मुझे ब्लॉटिंग हो रही थी, तो वो मैंने रहने दिया। और अगर अब मुझे थोड़ी सी दही खट्टी लगती भी है तो उसमें मैं तकरीबन 1 घूंट के करीब दूध डाल लेती हूँ और यही वाला जो ब्रेकफास्ट है वो डेली कर रही हूँ। इससे मुझे काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है, मेरी जो स्किन है उस पर ग्लो आया है और जो स्टमक हेल्थ है वो भी बेहतर होती है। इसके अलावा इस सिंपल से ब्रेकफास्ट के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैल्शियम, पोटाशियम, बहुत ज़्यादा विटामिन्स और प्रोटीन का ख़जाना है ये। तो नाश्ता करने के बाद जब मैंने वेट लॉस करना था तब की मेरी आदत थी कि मैं वॉक और एक्सरसाइज लाजमी किया करती थी। लेकिन एक्सरसाइज मैं तब करती थी जब मैं बड़ी ही मुश्किल से वेट लॉस कर पा रही थी। लेकिन जब मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, मैंने लाइफस्टाइल में चेंजिंग की, अपने खाने पीने में चेंजिंग की, अपनी हैबिट्स में चेंजिंग की, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरा वेट खुद ब खुद बहुत ज़्यादा लूज़ होता गया। तो सबसे पहले मेरी जो हैबिट है वो ये है कि अब मैं जब सुबह उठती हूँ तो रात सोने से पहले ही बेड पे जाती हूँ। मेरी सारा दिन बैठे रहने की और लेज़ी रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं किसी न किसी काम में बिज़ी रहती हूँ। घर का कोई काम हो गया, कभी बच्चों का कोई काम हो गया और अपना अपना ज़ाती कोई काम हो गया। इसके अलावा मैं आप लोगों को वेट लॉस एक और टिप देती हूँ। ये वाली वेट लॉस टिप आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी और ये वाली इतनी इफ़ेक्टिव है कि आपको कुछ भी ना करना पड़े, बस इस टिप को अपना लें तो आपका वेट खुद ब खुद लूज़ हो जाएगा। वो टिप ये है कि ज़िंदगी में किसी भी किस्म के मकसद को अपना लें। उस मकसद को पूरा करने के लिए जब आप हर वक्त सोचेंगे और हर वक्त उस मकसद को पूरा करने के लिए मतलब बेचैन रहेंगे और कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो आपका जो वेट है ना वो भी खुद ब खुद
लूज़ हो जाएगा। क्योंकि जब हम कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ करने की जुस्तजू में रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो यूज़ हो रही होती है। कुछ भी हम ज़ोर से करने की जब सोच रहे होते हैं ना, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज़ हो रही होती है, यूज़ हो रही होती है, और आप मुसलसल उस मकसद को हासिल करने के लिए मसरूफ़ रहते हैं, तो फिर आपकी लेज़ीनेस की जो हैबिट है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ज़िंदगी में किसी भी किस्म के मकसद को अपनाएं। ये क्या कि बस खाया पिया सो गया और ज़िंदगी जी ली और मर गए। तो ज़िंदगी में किसी भी किस्म के अच्छे मकसद को अपनाएं, जिससे आपकी ज़ात को भी फ़ायदा हो और आपकी ज़ात से दूसरों की ज़ात को भी फ़ायदा हो। तो यहाँ पे मैंने खूब सारी वॉक भी की और नेचर को भी इंजॉय किया, और घर आके बस एक गिलास पानी पिया। और ख़ुद को हाइड्रेट लाजमी रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, और चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, पानी आप लोगों ने लाजमी पीना है। वे चाहें तो आप इन्फ्यूज़्ड वाटर बना के पिएँ, जिसमें थोड़ा सा पुदीना, खीरा, नींबू और अदरक वगैरह डाल के रख दें, और जब वो पानी इन्फ्यूज़ हो जाए तो वो पी लें। और उसके बाद अब मैं स्नैक ले रही हूँ। स्नैक में मैं कोई भी मौसमी फल हो वो लाजमी लेती हूँ। आजकल एप्पल्स और बनानास और अंगूरों का मौसम है, तो आजकल मैं वही ले लेती हूँ। कभी बनाना, कभी एप्पल, तो कभी अंगूर। और इसके अलावा और भी मज़े मज़े के आजकल फल आने वाले हैं, जैसे कि अनार हो गया, और उसके बाद वो जो जापानी फल है वो मेरा तो मोस्ट फेवरेट है। तो आप लोग लाजमी मौसमी फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, इंस्टेड ऑफ के आप स्नैक के तौर पे वो चिप्स खा रहे हैं और कोई ऑयली चीज़ ले रहे हैं। इन सब को छोड़ दें और अपनी चॉइसेस को हेल्दी बनाएं, और जिससे ना सिर्फ आपका वेट लॉस के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बल्कि आपको और भी हेल्थ के हवाले से बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। स्नैक के बाद बारी आ जाती है लंच की। अच्छा, लंच के हवाले से मैं आप लोग को ख़ास तौर पे गाइड करना चाहूँगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सारा दिन कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाए रखते हैं, और जब रात के खाने का टाइम आता है तो वो जो कुछ भी बना हो वो रात में अच्छी तरह से खा लेते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि रात का टाइम वो टाइम होता है जबकि हमारा खाना भी थोड़ा सा लेट हज़म होता है, और रात के टाइम ही फ़ैट्स भी बनते हैं, और रात के टाइम ही कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। तो रात के टाइम जो भी बना हो वो पेट भर के खा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता रात के टाइम, बल्कि आप लोगों को कुछ हल्का फुल्का खाना चाहिए। और जो दोपहर का टाइम होता है ना, इसमें आपको एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस लंच करना चाहिए, जिसमें सब कुछ मौजूद हो, हर तरह का न्यूट्रिशन आपको मिले, ताकि जो दिन भर आप एनर्जी यूज़ करते हैं वो उसमें यूटिलाइज़ हो जाए, और आपको वो फ़ैट बन के ना लगे, बल्कि उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो बॉडी को मिलें। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि जो लंच है वो मैं प्रॉपर करूं, और जो रात का खाना है वो ज़रा हल्का फुल्का ही करूं, और होना भी यही चाहिए। तो दोपहर के लंच में मैं सैलेड लाजमी लेती हूँ, और जो सालन बना हो वो लाजमी लेती हूँ, और जिस तरह से मैं रोटी खाती हूँ वो सारा तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये थोड़ी सी चंद हैबिट्स हैं जिनको अपनाने से आप ना सिर्फ वेट लॉस अपना करते हैं, बल्कि आपकी जो हेल्थ है वो ओवरऑल ठीक भी रहती है, और आप वेट गेन नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने जो सुबह की थोड़ी बहुत दही बची थी उसका रायता बना लिया है, थोड़ा से खीरे और टमाटर लेके, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायक़ा और थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, और मज़ेदार सा मेरा जो रायता है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के न्यूट्रिशंस भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोपहर के वक़्त में सैलेड का इस्तेमाल लाज़मी किया करें, और चाहे कुछ भी हो सैलेड में लाज़मी लिया करें। और बस यहाँ पे मैं अपनी एक रोटी बना रही हूँ। सालन में आज दोपहर में भिंडियाँ बनी हुई हैं, तो मैं बस भिंडियाँ खा लूँगी, और छोटी सी रोटी बनाती हूँ, बहुत बड़ी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर लूँ। रोटी का साइज़ जो है आपका वो तकरीबन डिस्क के जितना होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी रोटियाँ मज़दूर खाते हैं, हम जैसे जो घर में रहते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत लिमिटेड यूज़ करने चाहिए, और बाकी जो आपका पेट है ना वो विटामिन्स वाली जो चीज़ें जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनसे भरना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं रोटी आजकल किस तरह से खाती हूँ। रोटी जब मैं बनाती हूँ तो पकी हुई गरम गरम रोटी के ऊपर से पानी एक दफ़ा गुजार के उसको 3 मिनट के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद मैं खाती हूँ। इस तरह से जो रोटी है ना बड़ी जल्दी डाइजेस्ट भी होती है, और इससे फ़ैट्स भी बन के नहीं लगते। तो बस ये हल्की गर्म रोटी थी, इसी के अंदर ही मैंने भिंडी रख ली, और इसके साथ ही
मेरा जो लंच है वो बिल्कुल रेडी है और वो मैं खा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हलाल खाना हम पर फ़र्ज़ है, उस तरह से क्या खाना है और कितना खाना है ये भी हम पे फ़र्ज़ है। तो हम क्या करते हैं कि हमने ना सिंपल अल्फाज में कहूँगी, मुंह से कुत्ता बांध रखा है कि जब जो मिल रहा है, जिस टाइम मिल रहा है, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि वाई वी आर फैट, हम मोटे क्यों हैं, हम तो कुछ भी करने स्मार्ट नहीं हो रहे। हम ज़रा अपनी हैबिट्स और अपने लाइफस्टाइल की तरफ तो गौर करके देखें कि हम खुद ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम मोटे हैं। और मैं इसमें आप लोगों को यहाँ दिखा रही थी कि पानी बहा लेने से भी रोटी की जो कंडीशन है वो इतनी नहीं बदली, बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है कि इसकी जो तासीर है ना वो भी ज़रा जो गर्म होती है उससे कम हो जाती है, थोड़ी हल्की हो जाती है। और बस इसके बाद मेरा जो लंच है वो हो गया और शाम का टाइम हो गया था। शाम के वक़्त अब मैं यहाँ पर अपने लिए एक कावा बनाने आ गई हूँ, हर्बल टी जिसे कहते हैं। वैसे वेट लॉस के दौर में मैं ग्रीन टी और लेमन ग्रास टी पिया करती थी, लेकिन आजकल मैंने पुदीने का कावा शुरू किया हुआ है जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इससे ना सिर्फ वेट लॉस होता है बल्कि आपकी स्किन, आपका कंप्लेक्शन भी फेयर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पत्ते पुदीने के ले लिए, हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ की और एक इलायची ले ली है। इसको बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से, और बॉईल करने के बाद अब ये देखिए इसका एक बड़ा मज़ेदार सा कलर आ गया है और इतना रिफ़्रेशिंग इसका फ्लेवर होता है। और यही अगर आप पानी ठंडा कर लें, इसको आप डिटॉक्स के तौर पे पानी बना के भी पी सकते हैं। और जब मैंने वेट लॉस करना था तो मैं इसके अंदर लेमन भी डाल लिया करती थी, लेकिन अब चूँकि मेरा वेट मेंटेन है तो मैं लेमन यूज़ नहीं कर रही, मैं बस यूँ ही लूँगी। और मेरी आदत है शुरू दिन से कि मेरा जो कावा होता है वो मैं फीका पीती हूँ। उसके अंदर स्वीटनर के तौर पे कभी अगर दिल करे तो हनी डाल लेती हूँ, वरना चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। चीनी तो वैसे ही मैंने लाइफ से कट आउट कर दी है, चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। और अब बारी आ जाती है रात के डिनर के लिए जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। उसको आप अपना लाइफस्टाइल बना लेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जौ का दलिया। रात के डिनर में मैं आज जौ का दलिया खाने वाली हूँ। और जौ के दलिए में ख़ास तौर पे वेट लॉस के लिए जो है ना वैसा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि वेट लॉस करती हैं। और वो शुगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वो ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तकरीबन 1 कप मैंने जौ का दलिया ले लिया है और उसको मैं हल्का सा भून रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर जो भुनने का जो फ्लेवर है, जो खुशबू है वो आने लगेगी तो हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे। तो अगर आप वाकई दिल से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि रात को जो कुछ बना है वो हम खा लें, उसको छोड़ दें और रात के टाइम जो है वो आप जौ का दलिया इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप इसको रात के वक्त डिनर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं। इसके अंदर फ्रूट्स डाल के, थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़े से नट्स डाल के एक कंप्लीट मील बन जाता है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत भी मौजूद है। अगर आप में आयरन की कमी है, आप में ताकत की कमी है, तो आप जौ का दलिया इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन भी पाया जाता है और कुछ मिक़दार में प्रोटीन भी पाया जाता है, और मैग्नीशियम भी काफ़ी मिक़दार में मौजूद होता है। तो मेरा जो दलिया है वो रेडी हो चुका था और आज हमने सालन बनाया हुआ था, अरबी गोश्त शोरबे वाला। तो ये देखिए यहाँ पे ना वो रोटी का एक ब्लैकिश सा टुकड़ा सालन में गिर गया था, वो मैं निकाल रही थी। और सालन शोरबे वाला मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं शोरबे वाला बनाऊँ, क्योंकि वो ज़रा जल्दी डाइजेस्ट होता है भुने खानों की निस्बत। तो बड़ा मज़ेदार सा आज अरबी गोश्त चिकन में बना हुआ था और बस ये मैं दलिए के साथ यही लूँगी। और ये देखें जी, हाफ़ प्लेट मैंने दलिए की ले ली है। दलिए के साथ ही मैं इसके ऊपर शोरबा ले लूँगी, थोड़ी सी अरबियाँ, थोड़ा सा चिकन। और दोपहर में मैंने अपने लिए जो रायता मैं खा रही थी वो थोड़ा सा रात के लिए भी बचा लिया था। थोड़ा सा इस पे सॉल्ट डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि यही बॉयल दलिया बच्चे भी खा लेते हैं दूध और चीनी वगैरह डाल के। थोड़ा सा ब्लैक पेपर सालन पे डाल लिया है। और ये रहा रायता, और ये भी एक यूँ कह लें कंप्लीट मील ही बन जाता है। और रात में खाना इसलिए ये बेहतर है क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट भी होता है और आपको फ़ैट बन के भी नहीं लगेगा, बल्कि आपका जो वेट है वो लूज़ करने में अहम से अहम तरीन किरदार अदा करेगा। तो
ये मेरा डिनर हो गया और डिनर करने के बाद तो मेरी एक हैबिट है वॉक करने की रात के वक़्त। मैं सुबह वॉक करूँ ना करूँ, रात के खाने के बाद मैं लाज़मी तौर पे वॉक करती हूँ, क्योंकि रात के वक़्त का खाना डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको वो फ़ैट बनकर ना लगे बल्कि न्यूट्रिशन बनकर लगे। बल्कि आप जब भी खाना खाएं, दिन में भी खाएं, तो थोड़ी बहुत चहलकदमी लाज़मी करें, और वैसे भी रात के वक़्त थोड़ी चहलकदमी करना भी सुन्नत है। तो बस ये मेरी कुछ हैबिट्स और कुछ वेट लॉस टिप्स थी, जो अगर आप लोग बहुत टफ़ दौर से गुज़र रहे हैं तो आप लोगों के लिए शायद हेल्पफुल रहें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिली हो और एक नई उम्मीद, एक नई होप मिली हो कि आप लोग भी स्मार्ट हो सकते हैं और इंशाल्लाह हो भी जाएंगे, अगर आप मेरी इन छोटी छोटी जो मैंने आप लोगों को वीडियो में कुछ टिप्स दी, कुछ हैबिट्स बताई और आप उन्हें सच्चे दिल से फॉलो करेंगे, उन टिप्स को, उन सीक्रेट्स को, और जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी वेट दिन दुगनी रात चुगनी गिरता जाएगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हैं हम स्मार्ट, बग़ैर किसी मेहनत के, मतलब कि इतनी हार्ड किस्म की ना एक्सरसाइज करनी पड़ी और इतनी हार्ड किस्म की ना हमें डाइटिंग करनी पड़ी, बल्कि ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ना, अगर आप अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे और कभी आप लोगों का ना वेट भी गेन नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। आपके सपोर्ट से इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। और वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा अपने प्यारों को, जिनको आप समझते हैं कि उनको ज़रूरत है। और तो बस मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, तो हमें याद रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।